जिस मीडिया को हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते थे, यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो मीडिया अपना मीडिया एथिक्स इतना भूल गया है कि आज वो 4 रुपए का हो गया है। और स्तंभ तो छोड़ दीजिए, उसने अपने नीचता से सारे स्तंभ गिरा दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पत्रकारों के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, हम पत्रकार के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसमें ज्यादा कुचरवार नहीं है। कुचरवार वो लोग हैं जो पत्रकार नहीं बल्कि पतलकार हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि पत्रकार और पतलकार में डिफरेंस क्या है। चलिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, डॉक्टरी का पढ़ाई करना होगा। उसी प्रकार इंजीनियरिंग करने के लिए आपको इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करना होगा। वकील बनने के लिए आपको वकालत का पढ़ाई करना होगा। तमाम एमबीए करना होगा, अलग अलग डिग्री है अगर आपको एमबीए करना है तो। लेकिन बिहार में, और खासकर बिहार में हम इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार में पत्रकारों का बाढ़ आ गया। तो अगर आपको पत्रकार बनना है बिहार में तो आपके पास सिर्फ 800 रुपया होना चाहिए। टूटा फूटा मोबाइल तो सबके पास रहता भी है, निमन भी रहता है। यानी 800 रुपया हो, एगो माइक हो, उस पर लोगो लग जाए और जोर जोर से चिल्लाने आना चाहिए, भ्रामक बात करने आना चाहिए, आप मीडिया हो गए। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जानते हैं किसका है? मीडिया का नहीं, समाज का, क्योंकि इसमें हमेशा भ्रम का फैलाया जाता है। अब आप आते हैं बिहार के 4 मुद्दे पे, एक एक करके आपको बताते हैं। बिहार में एक बड़ा मुद्दा आया था जिसमें सबसे ज्यादा पत्रकारों का बाढ़ आया, अयांश का मुद्दा। अयांश के घर पे लगभग 50 से 100 पत्रकार हमेशा डेरा डाल के बैठता था। सारे न्यूज अखबार सब पर यही चलता रहता था, हर मीडिया पर ऐसे हुआ वैसे हुआ, फंडिंग उसका हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, फंडिंग रुक गया, उस पर तमाशा बना, वीडियो बना, गाना बना, लोगों के व्यू बने, चैनल बने, लेकिन अयांश का इलाज नहीं हो पाया। अब दूसरे बड़े मुद्दे पे आते हैं जो सोनू का मामला हुआ था। देखिए, सोनू को सैनिक स्कूल जाना था तो उसके लिए क्या होना चाहिए था? वो अपना एग्जाम दे, सैनिक स्कूल का तैयारी करे, पास करे एंट्रेंस और चला जाए। लेकिन मीडिया के ट्रायल के बाद सोनू रातों रात स्टार बन गया। मीडिया से वहां खूब व्यूज बटोरा जाना लगा, और तब तक बटोरा जाना लगा कि वो जब तक लड़का पागल होके माथा नहीं पीटने लगा। लेकिन कोई मीडिया वाला आके ही नहीं बोला कि अरे बाबू, तुमको जब सैनिक स्कूल में जाना है तो एंट्रेंस निकालो। बाद में कुछ मीडिया लोग हालांकि बोला, लेकिन तब तक बीपीएससी का मुद्दा बिहार में दब गया था, पेपर लीक का। तीसरा मुद्दा आते हैं चाय वाली का, ग्रेजुएट चाय वाली का। देखिए, कोई आदमी ग्रेजुएट किया हो, चाहे वो डॉक्टर हो, अगर वो चाय का दुकान खोला है तो पहला उसका काम होता है कि वो चाय बढ़िया बनाए, बिजनेस बढ़िया करे। अगर अच्छा बिजनेस करेगा तो बिजनेस चलेगा। लेकिन उसको इतना हाइप दिया गया जैसे उसने बहुत अजूबा कर दिया। जबकि सब लोग जानते हैं कि बिहार के हर गांव में 10 गो बेटी अपने बाप का मदद करते हुए दुकान पर आपको मिल जाएगी, चाय के दुकान पे, भुजा के दुकान पे, सब्जी के दुकान पे। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, मीडिया को व्यू बटोरना था, खूब व्यू बटोरा गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जिस देश में लोग मतलब अपना पेट भरने के लिए जिस्म तक बेच रहे हैं, वहां चाय बेचना बहुत बड़ा बात था। अब आते हैं चौथा मुद्दा पे। अभी एगो मामला है अररिया में, आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग का मामला था। वो लड़का उसके घर में गया, पकड़ा गया, परिजनों ने मारपीट किया, वो डेथ कर गया। कानून का मामला था, कानून तक पहुंचता, कानून उसको सजा देता। लेकिन मीडिया ट्रायल, मीडिया उसको इंसाफ देने लगा। अब एक बात और इन सब चीजों में जो निकल के आया ये है कि जिस मीडिया का काम बात पहुंचाना था, वो मीडिया आजकल लोगों को रेल रहा है। तो ये नया बिहार है। जिस मीडिया का काम ये था कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से एक दूसरे तक पहुंचा देना, वो मीडिया सुप्रीम कोर्ट का जज बन के जस्टिफिकेशन दे रहा है, जस्टिस दिलाने का बात कर रहा है कि हम इसको न्याय दिलाएंगे, जबकि मीडिया का काम केवल खबर दिखाना होता था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं और कि पत्रकार नहीं पतलकार। और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान जानते हैं किसका? पत्रकारों का। उन पत्रकारों का जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सही मुद्दे दिखा रहे हैं, जो भ्रामक थंबनेल नहीं लिखते हैं कि ये देखिए ये हो गया कांड, खुला बड़ा खुलासा और अंदर कुछ नहीं है। उन लोगों का बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और उनके वजह से ये भी बदनाम हो रहे हैं। तो इन सब में बड़ा बात यह है कि मुझे लगता है कि पत्रकारों को आगे आना चाहिए अपने प्रोफेशन और अपने चीजों को बचाने के लिए। और दूसरा सबसे जरूरी बात, अगर इन लोगों पर रोक नहीं लगाया जा रहा है तो हटा दीजिए ना कोर्स, मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता का पढ़ाई।